आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सीएम धामी ने पीएम मोदी से जोशीमठ के लिए 2,943 करोड़ का पैकेज मांगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर जोशीमठ भू धसाव मामले में राहत, विस्थापन और अवस्थापना विकास कार्यों के लिए 2,942.99 करोड़ के आर्थिक पैकेज की मांग की। सीएम ने संबंधित क्षेत्र में पुनर्वास और विस्थापन के लिए बनाई गई योजना की भी विस्तार से चर्चा की। करीब 1 घंटे की बैठक के दौरान सीएम ने पीएम को जोशीमठ क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य के लिए उठाए गए कदमों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। वंदे भारत रेल हरिद्वार से चलाई जाए तो सीएम ने हरिद्वार से वाराणसी के लिए वंदे भारत रेल सेवा शुरू किए जाने का भी आग्रह किया। राहुल के याचिकाओं के निपटारे तक जमानत तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी उपनाम पर आपराधिक मानहानि के मामले में सोमवार को सूरत के सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई। ट्रेन में यात्री को लगाई आग, पटरी पर मिले 3 के शव। तो कासुनी में एक यात्री ने सह यात्री पर पेट्रोल छिड़क आग लगा दी। अलपुझा कन्नूर एग्जीक्यूटिव एक्सप्रेस ट्रेन में रविवार रात हुई घटना में 8 अन्य यात्री भी आग की चपेट में आकर झुलस गए। डिब्बे में अफरा तफरी के बीच आरोपी फरार हो गया। इसी शोर सवारी के बीच एक महिला और एक बच्ची लापता हो गई। उनके शव बाद में पटरियों पर मिले। इनके साथ एक अन्य व्यक्ति का भी शव मिला। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 तक बढ़ी। तो सीबीआई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी है। चीन का अरुणाचल पर फिर दावा, कई क्षेत्रों के रखे चीनी नाम। तो चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर दावा जताने के लिए चीनी भौगोलिक नामों की तीसरी सूची जारी कर दी है। ये नाम चीनी, तिब्बती व पिनयिन लिपि में जारी किए गए हैं। चीन अरुणाचल का नाम जंगनान बताता है और उसे तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा कहता है। सेलाकुई के नेगी भारत चीन सीमा पर शहीद। भारत तिब्बत सीमा पुलिस में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर तैनात टिकम सिंह नेगी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर शहीद हो गए। वह देहरादून जिले के सेलाकुई क्षेत्र के रहने वाले थे। उनका पार्थिव शरीर आज पहुंचने की संभावना है। 6 अप्रैल को आएंगे गडकरी। तो केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 6 अप्रैल को देहरादून आएंगे। इस दौरान वह देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे का निरीक्षण करेंगे। वहीं प्रदेश को कुछ योजनाओं की सौगात भी दे सकते हैं। भर्तरी को आज 10 बजे पदभार सौंपने के निर्देश। तो हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी राजीव भर्तरी को 4 अप्रैल की सुबह 10 बजे प्रमुख वन संरक्षक का पदभार सौंपने के निर्देश दिए हैं। पग घुंघरू बांध नहीं पढ़ेंगे छात्र, पंत का पाठ भी हटाया। तो उत्तराखंड के कवि सुमित्रा नंदन पंत को अब कक्षा 11वीं के छात्र नहीं पढ़ पाएंगे। उनकी कविता वे आंखें को नए सत्र 2023-24 के पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इसके अलावा मीराबाई का पग घुंघरू बांध, मीरा नाची और कबीर का संतो देखत जग बोराना पद भी हटा दिया गया है। जांच एजेंसियों पर हमला बोलते हैं भ्रष्टाचारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि सीबीआई की पहचान न्याय के ब्रांड के रूप में है। केंद्रीय जांच ब्यूरो के 60 साल पूरे होने पर आयोजित डायमंड जुबली समारोह में मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त लोग ही जांच एजेंसियों पर हमला बोलते हैं। जेईई मेन में कोई छूट नहीं मिलेगी। तो शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन को लेकर कहा, इस वर्ष पात्रता मानदंड में छूट को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है। एसबीआई की ऑनलाइन सेवाएं 11 घंटे बाधित रही। तो भारतीय स्टेट बैंक की ऑनलाइन सेवाएं सर्वर ठप होने के कारण सोमवार को करीब 11 घंटे तक बाधित रही। सर्दियों में बगैर हीटर ब्लोअर के गर्म रहेंगे पहाड़ के घर। तो जीवी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान के वैज्ञानिकों ने की परंपरा और विज्ञान के मिश्रण से घर बनाने की पहल। सरकार का आदेश, दरकिनार अभिभावकों पर महंगी किताबों की मार।
तो महंगी किताबों की बोझ से अभिभावक को राहत देने के लिए सरकार ने वर्ष 2018-19 में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें लागू करने का निर्णय लिया था। उम्मीद थी कि इससे अभिभावकों को आर्थिक राहत मिलेगी, लेकिन सरकार का यह कदम आसान रूप कारगर साबित नहीं हुआ। कई सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूल ने अभिभावकों से महंगी किताबें खरीदवाने का नया रास्ता तलाश कर लिया है। सरकारी डॉक्टरों को निजी प्रैक्टिस की छूट मिलेगी। तो प्रदेश के सरकारी डॉक्टरों को ड्यूटी टाइम के अतिरिक्त निजी प्रैक्टिस करने की छूट मिल सकती है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया गया है। सर्वेक्षण अतिवृष्टि से बर्बाद हुई फसलें। तो मार्च में आसमान से बारिश के रूप में बरसी आफत ने गेहूं की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। कृषि विभाग की प्रारंभिक रिपोर्ट में उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल में ज़्यादा नुकसान की बात सामने आई है। जोशी ने सीडीएस से की कैथ लैब बनाने की मांग। तो सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को देश के सीडीएस जनरल अनिल चौहान से मुलाकात की। सस्ती शराब, महंगी पढ़ाई से दिखा सरकार का चरित्र। तो कांग्रेस ने राज्य में बिजली पानी महंगा करने को लेकर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयपाल आर्य ने सरकार की नीतियों को जन विरोधी करार दिया। साथ ही कहा कि सरकार ने राज्य में शराब सस्ती और पढ़ाई को महंगा करके अपना असल चरित्र दिखा दिया है। मोटे अनाज को बढ़ावा देने को मिलेट महोत्सव करेंगे। उत्तराखंड के शहरों में बनाई जाएंगी 46 नई पार्किंग। तो उत्तराखंड में इस वर्ष 46 नई पार्किंग बनाई जाएगी। बिजली का बिल जमा कराने जा रही महिला को डंपर ने कुचला। तो देहरादून से खबर आई है। हरिद्वार बाईपास रोड पर चौड़ीकरण के काम के बीच हादसे बढ़ते जा रहे हैं। सोमवार दोपहर पुरानी बाईपास चौक पर सड़क पार कर रही महिला को डंपर ने कुचल दिया। इसके बाद डंपर छोड़कर आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने महिला का शव कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया। मंगलवार को महिला के भाई के पहुंचने पर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। हरिद्वार बाईपास पर चौराहे का अधूरा काम बन रहा जानलेवा। वहीं खबर यह है, बच्चे की मौत पर जाम की सड़क। तो चमनपुरी में बीते बुधवार को घर के गेट पर गैस डिलीवरी वैन की चपेट में आकर 3 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। पोस्टमार्टम होने के बाद परिजनों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। वे आरोपी की गिरफ्तारी के साथ गैस एजेंसी संचालक पर कार्रवाई की मांग उठा रहे थे। बिजली कर्मी से मारपीट के खिलाफ बेमियादी धरना। तो उत्तराखंड ऊर्जा कामगार संगठन ने आईटी पार्क के पार्षद अभिषेक पंत की गिरफ्तारी को लेकर इसी रोड स्थित ऊर्जा निगम कार्यालय के बाहर बेमियादी धरना शुरू कर दिया। यह धरना कार्यकाल अवधि की मांग पूरी होने तक चलता रहेगा। उधर गंगावेली चीला में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। वही खबर है, डॉक्टरों से 10.50 लाख ठगने वाला धरा गया। यौन उत्पीड़न में क्रिकेटर के बयान दर्ज। तो क्रिकेट को कलंकित करने के आरोपी कोच नरेंद्र शाह के मामले में सोमवार को पुलिस ने मुख्य पीड़िता के बयान दर्ज किए। जिस मोबाइल से कोच से पीड़िता की बातचीत रिकॉर्ड हुई उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पदक विजेता खिलाड़ियों को 11 विभागों में नौकरी। अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों को सरकार 11 विभागों में आउट ऑफ टर्न नियुक्ति देने जा रही है। खेल विभाग के इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने सहमति दे दी है। सत्र शुरू होते ही देनी होगी 9वीं से 12वीं के छात्रों की डिटेल। तो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं में बिना मान्यता वाले बच्चों को बैठाने या क्षमता से ज़्यादा बच्चों को बैठाने के मामले में सीबीआई सख्त हो गया है। देहरादून में कोरोना के 2 की मौत, 26 नए मरीज। तो देहरादून जिले में कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत हो गई। दून अस्पताल में रविवार रात को निजी अस्पताल में भर्ती कराई गई 54 वर्षीय महिला की सोमवार सुबह मौत हो गई। 4 धाम सख्ती से लागू होगी कोविड गाइडलाइन। तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य में जांच व वैक्सीनेशन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पहाड़ों में बादलों का डेरा, मैदान में मौसम शुष्क। उत्तराखंड में वर्षा बर्फबारी का क्रम कुछ थम गया है। ज़्यादातर क्षेत्रों में धूप खिलने के साथ ही पारा चढ़ने लगा है। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में अभी बादल मंडरा रहे हैं, साथ ही चोटियों पर हल्का हिमपात भी हुआ। मौसम विभाग के अनुसार आज पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान है। कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है, जबकि ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। इस दौरान तापमान में मामूली वृद्धि हो सकती है। कुछ
दिनों से प्रदेश में वर्षा बर्फबारी और ओलावृष्टि का दौर बना हुआ था। पश्चिमी विक्षोभ के अधिक सक्रिय होने से पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार वर्षा हो रही थी, जिससे तापमान भी सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक कम बना हुआ था। हालांकि अब मौसम सामान्य होने लगा है। कनिष्ठ अभियंताओं के 222 पद भरे जाएंगे। तो लोक निर्माण विभाग ने कनिष्ठ अभियंताओं के 222 पदों को भरने का अध्याचन राज्य लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। इससे अब जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाला सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है इग्नू। तो उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि इग्नू दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय है, जो देश दुनिया में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से गुणवत्तापूर्वक उच्च शिक्षा प्रदान कर रहा है। बीएड एमएड परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 17 अप्रैल। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय CBCS प्रणाली के अंतर्गत बीएड और एमएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म भरने का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। विश्वविद्यालय के सहायक कुलसचिव परीक्षा अरविंद कुमार ने कहा कि परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरे जाने हैं। 4 अप्रैल से संबंधित अभ्यर्थी अपना परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 17 अप्रैल है। अभ्यर्थी 1000 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ 18 अप्रैल से 22 अप्रैल तक परीक्षा के फॉर्म भर सकते हैं। बोर्ड की कापियां घर मिलने के मामले में प्रभारी को क्लीन चिट। तो गैरसैंण के राजकीय इंटर कॉलेज नेल खनसर में बोर्ड परीक्षा की कापियां के परीक्षा प्रभारी के घर मिलने के मामले की जांच पूरी हो गई है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित इस बहुचर्चित मामले की रिपोर्ट जांच टीम ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को सौंपी है। उधर निदेशालय ने मामले की रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित शिक्षक को क्लीन चिट दे दी है। 2794 छात्राओं को मिली डिग्री। तो इग्नू में दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑनलाइन की शिरकत। MKP में BA BCom के 2290 सीटों पर होंगे दाखिले। तो दून में एकमात्र महिला PG कॉलेज में छात्राओं के दाखिले शुरू हो गए हैं। इस साल कॉलेज में दाखिले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से होंगे। CUET UG के लिए आवेदन की अंतिम तिथि निकल चुकी है। वहीं PG CUT के लिए आवेदन 19 अप्रैल तक चलेंगे। MKP कॉलेज में BCom के 300 और BA के 1990 सीट पर दाखिले होंगे। बंदी रक्षक भर्ती शारीरिक दक्षता परीक्षा 17 अप्रैल से 7 से मिलेंगे प्रवेश पत्र। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की कारागार विभाग में जेल बंदी रक्षक भर्ती के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षा 17 अप्रैल को होगी। इसके एडमिट कार्ड 7 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत की ओर से जारी सूचना के मुताबिक जेल बंदी रक्षक शारीरिक दक्षता परीक्षा 6 केंद्रों पर कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन में शारीरिक दक्षता से छूट का दावा किया है, उन्हें अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र या पर्वतीय मूल के प्रमाण पत्र और उसकी स्वप्रमाणित प्रति के साथ उपस्थित होना होगा। इसी आधार पर छूट का लाभ मिलेगा, अन्यथा शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होना होगा। बताया कि आयोग की वेबसाइट पर एडमिट कार्ड 7 अप्रैल से उपलब्ध हो जाएंगे। NIOS की सैद्धांतिक परीक्षा 6 अप्रैल को। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक की सैद्धांतिक परीक्षा 6 अप्रैल से होगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो 63 स्टेनोग्राफर, लाइब्रेरी क्लर्क व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंडियन आर्मी में नौकरी के अवसर तो 12 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 5395 अप्रेंटिस के लिए करें आवेदन। तो इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 14 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 330 टेक्नीशियन व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 19 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 124 फायर ऑफिसर एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 690 प्रयोगशाला सहायक के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 244 असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। हादसे में घायल मासूम की मौत, सड़क पर शव रख लगाया जाम। तो बुधवार को घर के सामने खेलते हुए गैस डिलीवरी वैन की चपेट में आया था बच्चा। रविवार शाम को अस्पताल में हुई मौत। GMS और हरिद्वार रोड पूरी तरह कॉमर्शियल क्षेत्र घोषित। तो नया मास्टर प्लान ISBT के आसपास की कॉलोनियाँ मिश्रित आबादी में शामिल हुई। काजल की 102 नग लकड़ी के साथ एक युवक गिरफ्तार। तो विकास नगर से खबर आई है। 1 माह तक बंद रहेगा दर्रा रीट बॉर्डर। तो पछवा दून को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले दर्रा रीट बॉर्डर को 1 महीने के लिए बंद किया जा रहा है।
नियम नहीं माने तो दूसरे लोगों को दिए जाएंगे स्टेज कैरीज के परमिट। तो नए वाहन पंजीकरण और स्टेज कैरीज परमिट के लिए दिया जाएगा 28 अप्रैल तक का समय। दिल्ली से दूर 2.5 घंटे में इतना ही वक्त सहधारा तक। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर जब 100 से 125 की स्पीड में दौड़ते हुए वाहन डाट काली मंदिर के बाद आगे आसारोड़ी क्षेत्र में उतरेंगे तो मौजूदा स्थिति में बाटल नेक में आकर फंस जाएंगे। यूपीएल का चैंपियन बना नैनीताल टाइगर। 2 साल के मासूम को पाकर खिल उठी खुशबू की दुनिया। तो जिलाधिकारी सोनिका ने जन सुनवाई के दौरान 2 साल के बच्चे को उसकी मां से मिलवाया। बच्चे को पाकर खुशबू की खुशी का ठिकाना न रहा। ट्रेजरी अफसर बन डॉक्टर को ठगने वाला गिरफ्तार। तो हल्द्वानी के सेवानिवृत्त डॉक्टर से की थी 10.50 लाख रुपए की ठगी। 19 वही खबर है देहरादून से 29 किलो गांजा के साथ पकड़े गए तस्कर को 14 साल की कैद हुई। मसूरी में दुकान से उड़ाई नकदी, कार के शीशे तोड़े। तो शहर में बढ़ता जा रहा है असामाजिक तत्वों और चोरों का आतंक। पुलिस ने दर्ज किए पीड़ित खिलाड़ी के बयान। वही खबर आई है ऋषिकेश से रेलवे सुरंग निर्माण के विरोध में धरना शुरू किया। OROP के लिए नारेबाजी कर डीएम कार्यालय पहुंचे पूर्व सैनिक। भागकर अस्पताल में भर्ती हो गया था चालक। तो मसूरी में हादसे के दौरान बस से कूदकर चालक ने लिफ्ट ली और दून पहुंच गया था। यहां पहले अपने घर गया और फिर एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हो गया। बताया जा रहा है कि उसके पैर और पसलियों में गंभीर चोट आई है। गंभीर चोट के बाद भी खून से सने कपड़े पहनने को मजबूर है घायल। हादसे के लिहाज से दून यूएस नगर संवेदनशील है। तो लगातार हो रहे सड़क हादसे में परिवहन विभाग की चिंता भी बढ़ा दी गई है। पिछले 3 सालों का आंकड़ा बताता है कि प्रदेश के देहरादून और उधमसिंह नगर सड़क हादसे के लिहाज से सबसे ज़्यादा संवेदनशील हैं। बिजली पानी की बढ़ी कीमतों के विरोध में प्रदर्शन किया गया। हिंदू संस्कृति से प्यार मौत के बाद भी कैथरीन के साथ। तो दोस्त नाया ने उसकी इच्छा अनुसार हिंदू रीति रिवाज से किया अंतिम संस्कार। 4 संगठनों ने मिलकर बना लिया विद्यालय संयुक्त महासंघ। तो अशासकीय स्कूलों में शिक्षक भर्ती पर लगी रोक हटाएं, आयोग के गठन का विरोध। तो प्रदेश के अशासकीय स्कूलों से जुड़े 4 संगठन ने उत्तराखंड अशासकीय विद्यालय संयुक्त महासंघ का गठन करते हुए राज्य में शिक्षक भर्ती पर लगी रोक को हटाने सहित 13 प्रस्ताव पास किए हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि मांगों को लेकर महासंघ मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मिलेगा। पेंशन की विसंगतियों दूर करने के लिए गरजे पूर्व सैनिक। तो गढ़वाल भर में प्रदर्शन, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को भेजा ज्ञापन। प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती का किया विरोध। तो राजकीय शिक्षक संघ ने प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती का विरोध किया है। मुख्यमंत्री धामी से लगाई पेंशन बहाली की गुहार। सचिवालय संघ विशेष सचिव के विरोध में कोर्ट जाने की चेतावनी। तो संघ अध्यक्ष ने गृह विभाग में विशेष सचिव पर जताई आपत्ति। मौसम के बदले मिजाज ने बढ़ाई सेब काश्तकारों की चिंता। सरकार की नीतियों के खिलाफ निकालेंगे रैली। तो भोजन माता कामगार यूनियन की बैठक में हुई चर्चा। कॉलेजों को अब ऑनलाइन मिलेगी मान्यता। तो राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों और संस्थानों की मान्यता की प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी। अल्मोड़ा में बोर्ड परीक्षा केंद्र के ताले तोड़, उत्तर पुस्तिकाएं चोरी। तो भेसिया छाना ब्लॉक अंतर्गत जीआईसी बाड़ेछीना स्थित बोर्ड परीक्षा केंद्र में बीती रात घुसे अराजक तत्वों ने ताले तोड़कर बोर्ड की 5 खाली उत्तर पुस्तिकाएं चोरी कर ली। सोमवार सुबह कक्षा का ताला टूटा देख स्टाफ में हड़कंप मच गया। हैरानी की बात है कि प्रश्न पत्रों की निगरानी में तैनात किए गए चौकीदार को घटना की भनक तक नहीं लग पाई। प्रभारी प्रधानाचार्य की तहरीर मिलने के बाद धौलछीना थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रामनगर में महिला के बाल काटे आरोपी गिरफ्तार। तो रामनगर में बीते रविवार को एक धार्मिक कार्यक्रम में महिला की कैंची से बाल काट दिए गए। सोमवार को घटना का वीडियो वायरल होने पर मामला सामने आया। तुरंत हरकत में आई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। वहीं खबर है हरिद्वार से पति की हत्या में पत्नी समेत 3 को उम्र कैद हुई। हरिद्वार से खबर है हादसे में घायल ऑटो चालक की मौत हो गई।
एनसीईआरटी किताबों को लेकर पांडे ने उठाए सवाल। तो पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने एनसीईआरटी किताबों के पूरी तरह लागू न होने पर नाराजगी जताई है। वही खबर है, पथरी से धार्मिक स्थलों पर फिर लगवाए लाउडस्पीकर। तो पुलिस की ओर से 6 दिन पहले हटाए गए लाउडस्पीकर विधायक ने दोबारा धार्मिक स्थलों पर लगवा दिए। विधायक ने इसको लेकर डीएम और एसएसपी से मुलाकात की थी। अधिकारियों को विधायक ने आश्वासन दिया कि मानकों के अनुरूप ही लाउडस्पीकर बजाए जाएंगे। बस हादसे के 23 घायल डिस्चार्ज, 2 रेफर। तो मसूरी बस हादसे के दून अस्पताल में भर्ती 32 घायलों में से 23 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। 2 घायलों को रेफर किया गया है। 9 घायल अस्पताल में भर्ती हैं। पेंशन में विसंगतियों को लेकर पूर्व सैनिक भड़के। पहाड़ों में बारिश, मैदानों में मौसम साफ रहेगा। ड्रोन नीति का खाका तैयार, 5,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। तो आने वाले 2030 तक राज्य में ड्रोन उत्पादन और सेवाओं से 5,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस क्षेत्र में जहां 1,000 करोड़ निवेश का लक्ष्य है, तो वहीं 1,000 राजस्व भी प्राप्त होगा। सरकारी कॉलेजों में बनेंगे ड्रोन स्कूल। विशेष सचिव पद के विरोध में उतरा सचिवालय संघ। मई में देहरादून और हल्द्वानी में होंगे मोटे अनाजों के मेले। आयुर्वेद पद्धति से इलाज करना सीखेंगे 31 डॉक्टर। एक हुए 4 शिक्षक संगठन। काशी उज्जैन की तर्ज पर विकसित होगा हर की पेड़ी ऋषिकेश कॉरिडोर। प्रदेश में बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। तो 24 घंटे में 30 लोग मिले संक्रमित। शहरों में सेंट्रल प्लाजा और यूनिटी मॉल की तर्ज पर बनेंगे सिटी पार्क। राज मिस्त्री ने सीबीआई का डीसीपी बताकर कर ली सगाई। तो खुद को सीबीआई का डीसीपी बताकर सगाई करने वाले राज मिस्त्री को पुलिस ने सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी आईपीएस अधिकारी की वर्दी पहनकर लोगों पर रौब झाड़ते हुए उगाई भी करता था। कुसरेला गुर्जर बस्ती में घुसे हाथी ने खूब मचाया उत्पात। तो लोगों ने भागकर बचाई जान, झोपड़ी तोड़कर राशन किया चट। वहीं खबर नई टिहरी से 2 हत्यारों को आजीवन कारावास, पत्नी भी दोषी। तो पत्नी को 14 साल की सजा, जिला न्यायाधीश ने सुनाया फैसला। रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग से खबर है, अवैध शराब के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार किए गए। परीक्षा प्रभारी सहित 4 कर्मी किए दायित्व मुक्त। तो बोर्ड की कॉपियां परीक्षा प्रभारी के कमरे में रखने की जांच पूरी हुई। वहीं खबर नई टिहरी से, पुलिस ने नकोट गांव में नष्ट की अफीम की खेती। यात्रा मार्ग पर फिर चमकेगी बाबा काली कमली की 100 साल पुरानी धर्मशालाएं। 4 धाम यात्रा के लिए बनने लगे ग्रीन कार्ड, पहले दिन 10 जारी। तो परिवहन मंत्री बोले 350 बसें रिजर्व रहेंगी, स्कूल बसों का नहीं होगा इस्तेमाल। केदारनाथ ग्लास रूम में होगी चढ़ावे की निगरानी। अतिक्रमण पर चली जेसीबी। तो टिहरी से खबर है, नैनबाग बाजार सहित दिल्ली यमुनोत्री हाईवे से हटाया गया। वहीं खबर है, बद्री केदार में दिन भर हुई बर्फबारी। तो दोपहर बाद केदारनाथ धाम में हल्की बर्फबारी होती रही। खराब मौसम के कारण पैदल मार्ग पर बर्फ सफाई का कार्य व्यापक रूप से प्रभावित हुआ। पौड़ी में बनेंगे 5 नए पार्किंग स्थल। होम स्टे संचालकों और युवाओं को मिला आदर्श उद्यमी सम्मान। राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता में देश भर के पायलट दिखाएंगे दम। सारी दस्ता परीक्षा 17 से एडमिट कार्ड जारी। तो लोक सेवा आयोग ने जेल बंदी रक्षक भर्ती परीक्षा अभ्यर्थी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड। बीएड एमएड विषम सेमेस्टर के परीक्षा आवेदन फॉर्म भरने शुरू हुए। कॉलेजों की समझौता प्रक्रिया हुई ऑनलाइन, नहीं रुकेगा छात्रों का वजीफा। सीमा दर्शन पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा चमोली का मूसा पानी। गढ़वाल से कुमाऊं कांग्रेस में रार। तो उत्तराखंड कांग्रेस में जिला और महानगर अध्यक्षों के नामों की घोषणा के बाद कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई बाहर आने लगी है। ट्रेजरी अफसर बन डॉक्टर को ठगने वाले छात्र को दबोचा गया। दिल्ली के लिए जीत की पटरी पर लौटने की चुनौती, चैंपियन गुजरात से मुकाबला। राष्ट्रमंडल खेल विजेता संजीता पर 4 साल का प्रतिबंध लगा।
वही खबर यह है, हैदराबाद से राजमिस्त्री ने सीबीआई का डीसीपी बता की थी सगाई फर्जी आईडी से जमाता था धौंस। रोशनाबाद से खबर है, ये पति की हत्या की दोषी पत्नी समेत 3 लोगों को आजीवन कारावास हुआ। घायलों हादसे में घायल चालक की मौत। तो हरिद्वार से खबर है, ज्वालापुर क्षेत्र में 3 दिन पहले हुए सड़क हादसे में घायल ऑटो चालक की इलाज के दौरान मौत हो गई। कांटे पर तौल करवाने जा रहे ट्रॉले का 25 लाख का चालान हुआ। 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर के पूर्व सैनिकों ने निकाला मोर्चा। मांग को लेकर संस्कृत शिक्षकों ने शुरू किया धरना, नारेबाजी की। बारिश से 15% गेहूं की फसल बर्बाद हुई। वहीं खबर हल्द्वानी से कार्रवाई के बाद रात 2 बजे लौटे लोग। तो कोतवाली में जमा भीड़ का गुस्सा ऐसा था कि शुरू में पुलिस के सभी प्रयास धरे रह गए। सर्वर डाउन, तो चौथे दिन भी लड़खड़ाया रोडवेज का सिस्टम। निर्णय वापस ले वपालिका, नहीं तो बंद करेंगे बाजार। नगर सेवा पोर्टल ठप, नहीं बन रहे ट्रेड लाइसेंस। कैची धाम बढ़ रहे श्रद्धालु मगर नाकाफी इंतजाम। नैनीताल में होटलों में जून तक 40% बुकिंग हुई। फ्रोजन प्लांट के कर्मचारी की सड़क हादसे में मौत हो गई। तो हल्द्वानी से खबर आई है, स्कूटी से ड्यूटी जाते समय रामपुल रोड पर मुख्यमंत्री धामी से लगाई पेंशन बहाली की गुहार। सचिवालय संघ विशेष सचिव के विरोध में कोर्ट जाने की चेतावनी। तो संघ अध्यक्ष ने गृह विभाग में विशेष सचिव पर जताई आपत्ति। मौसम के बदले मिजाज ने बढ़ाई सेब काश्तकारों की चिंता। सरकार की नीतियों के खिलाफ निकालेंगे रैली। तो भोजन माता कामगार यूनियन की बैठक में हुई चर्चा। कॉलेजों को अब ऑनलाइन मिलेगी मान्यता। तो राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों और संस्थानों की मान्यता की प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी। अल्मोड़ा में बोर्ड परीक्षा केंद्र के ताले तोड़, उत्तर पुस्तिकाएं चोरी। तो भेसिया छाना ब्लॉक अंतर्गत जीआईसी बाड़ेछीना स्थित बोर्ड परीक्षा केंद्र में बीती रात घुसे अराजक तत्वों ने ताले तोड़कर बोर्ड की 5 खाली उत्तर पुस्तिकाएं चोरी कर ली। सोमवार सुबह कक्षा का ताला टूटा देख स्टाफ में हड़कंप मच गया। हैरानी की बात है कि प्रश्न पत्रों की निगरानी में तैनात किए गए चौकीदार को घटना की भनक तक नहीं लग पाई। प्रभारी प्रधानाचार्य की तहरीर मिलने के बाद धौलछीना थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रामनगर में महिला के बाल काटे आरोपी गिरफ्तार। तो रामनगर में बीते रविवार को एक धार्मिक कार्यक्रम में महिला की कैंची से बाल काट दिए गए। सोमवार को घटना का वीडियो वायरल होने पर मामला सामने आया। तुरंत हरकत में आई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। वहीं खबर है, हरिद्वार से पति की हत्या में पत्नी समेत 3 को उम्र कैद हुई। हरिद्वार से खबर है, हादसे में घायल ऑटो चालक की मौत हो गई। एनसीईआरटी किताबों को लेकर पांडे ने उठाए सवाल। तो पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने एनसीईआरटी किताबों के पूरी तरह लागू न होने पर नाराजगी जताई है। वहीं खबर है, पथरी से धार्मिक स्थलों पर फिर लगवाए लाउडस्पीकर। तो पुलिस की ओर से 6 दिन पहले हटाए गए लाउडस्पीकर विधायक ने दोबारा धार्मिक स्थलों पर लगवा दिए। विधायक ने इसको लेकर डीएम और एसएसपी से मुलाकात की थी। अधिकारियों को विधायक ने आश्वासन दिया कि मानकों के अनुरूप ही लाउडस्पीकर बजाए जाएंगे। बस हादसे के 23 घायल डिस्चार्ज, 2 रेफर। तो मसूरी बस हादसे के दून अस्पताल में भर्ती 32 घायलों में से 23 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। 2 घायलों को रेफर किया गया है। 9 घायल अस्पताल में भर्ती हैं। पेंशन में विसंगतियों को लेकर पूर्व सैनिक भड़के। पहाड़ों में बारिश, मैदानों में मौसम साफ रहेगा। ड्रोन नीति का खाका तैयार, 5000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। तो आने वाले 2030 तक राज्य में ड्रोन उत्पादन और सेवाओं से 5000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस क्षेत्र में जहां 1000 करोड़ निवेश का लक्ष्य है, तो वहीं 1000 राजस्व भी प्राप्त होगा। सरकारी कॉलेजों में बनेंगे ड्रोन स्कूल। विशेष सचिव पद के विरोध में उतरा सचिवालय संघ। मई में देहरादून और हल्द्वानी में होंगे मोटे अनाजों के मेले। आयुर्वेद पद्धति से इलाज करना सीखेंगे 31 डॉक्टर। एक हुए 4 शिक्षक संगठन।
काशी उज्जैन की तर्ज पर विकसित होगा हर की पेड़ी ऋषिकेश कॉरिडोर। प्रदेश में बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, तो 24 घंटे में 30 लोग मिले संक्रमित। शहरों में सेंट्रल प्लाजा और यूनिटी मॉल की तर्ज पर बनेंगे सिटी पार्क। राज मिस्त्री ने सीबीआई का डीसीपी बताकर कर ली सगाई, तो खुद को सीबीआई का डीसीपी बताकर सगाई करने वाले राज मिस्त्री को पुलिस ने सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी आईपीएस अधिकारी की वर्दी पहनकर लोगों पर रौब झाड़ते हुए उगाई भी करता था। कुसरेला गुर्जर बस्ती में घुसे हाथी ने खूब मचाया उत्पात, तो लोगों ने भागकर बचाई जान, झोपड़ी तोड़कर राशन किया चट। वही खबर नई टिहरी से 2 हत्यारों को आजीवन कारावास, पत्नी भी दोषी, तो पत्नी को 14 साल की सजा, जिला न्यायाधीश ने सुनाया फैसला। रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग से खबर है, यह अवैध शराब के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार किए गए। परीक्षा प्रभारी सहित 4 कर्मी किए दायित्व मुक्त, तो बोर्ड की कॉपियां परीक्षा प्रभारी के कमरे में रखने की जांच पूरी हुई। वही खबर है नई टिहरी से, पुलिस ने नकोट गांव में नष्ट की अफीम की खेती। यात्रा मार्ग पर फिर चमकेगी बाबा काली कमली की 100 साल पुरानी धर्मशालाएं। 4 धाम यात्रा के लिए बनने लगे ग्रीन कार्ड, पहले दिन 10 जारी, तो परिवहन मंत्री बोले 350 बसें रिजर्व रहेंगी, स्कूल बसों का नहीं होगा इस्तेमाल। केदारनाथ ग्लास रूम में होगी चढ़ावे की निगरानी। अतिक्रमण पर चली जेसीबी, तो टिहरी से खबर है नैनबाग बाजार सहित दिल्ली यमुनोत्री हाईवे से हटाया गया। वहीं खबर है बद्री केदार में दिन भर हुई बर्फबारी, तो दोपहर बाद केदारनाथ धाम में हल्की बर्फबारी होती रही। खराब मौसम के कारण पैदल मार्ग पर बर्फ सफाई का कार्य व्यापक रूप से प्रभावित हुआ। पौड़ी में बनेंगे 5 नए पार्किंग स्थल, होम स्टे संचालकों और युवाओं को मिला आदर्श उद्यमी सम्मान। राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता में देश भर के पायलट दिखाएंगे दम। शारीरिक दक्षता परीक्षा 17 से एडमिट कार्ड जारी, तो लोक सेवा आयोग ने जेल बंदी रक्षक भर्ती परीक्षा अभ्यर्थी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड। बीएड एमएड विषम सेमेस्टर के परीक्षा आवेदन फॉर्म भरने शुरू हुए। कॉलेजों की समता प्रक्रिया हुई ऑनलाइन, नहीं रुकेगा छात्रों का वजीफा। सीमा दर्शन पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा चमोली का मूसा पानी। गढ़वाल से कुमाऊं कांग्रेस में रार, तो उत्तराखंड कांग्रेस में जिला और महानगर अध्यक्षों के नामों की घोषणा के बाद कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई बाहर आने लगी है। ट्रेजरी अफसर बन डॉक्टर को ठगने वाले छात्र को दबोचा गया। दिल्ली के लिए जीत की पटरी पर लौटने की चुनौती, चैंपियन गुजरात से मुकाबला। राष्ट्रमंडल खेल विजेता संजीता पर 4 साल का प्रतिबंध लगा। वही खबर यह है हैदराबाद से राजमिस्त्री ने सीबीआई का डीसीपी बता की थी सगाई, फर्जी आईडी से जमाता था धौंस। रोशनाबाद से खबर है, ये पति की हत्या की दोषी पत्नी समेत 3 लोगों को आजीवन कारावास हुआ। घायलों हादसे में घायल चालक की मौत, तो हरिद्वार से खबर है, ज्वालापुर क्षेत्र में 3 दिन पहले हुए सड़क हादसे में घायल ऑटो चालक की इलाज के दौरान मौत हो गई। कांटे पर तौल करवाने जा रहे ट्रॉले का 25 लाख का चालान हुआ। 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर के पूर्व सैनिकों ने निकाला मोर्चा। मांग को लेकर संस्कृत शिक्षकों ने शुरू किया धरना, नारेबाजी की। बारिश से 15% गेहूं की फसल बर्बाद हुई। वहीं खबर ये हल्द्वानी से कार्रवाई के बाद रात 2 बजे लौटे लोग, तो कोतवाली में जमा भीड़ का गुस्सा ऐसा था कि शुरू में पुलिस के सभी प्रयास धरे रह गए। सर्वर डाउन, तो चौथे दिन भी लड़खड़ाया रोडवेज का सिस्टम। निर्णय वापस ले वपालिका, नहीं तो बंद करेंगे बाजार। नगर सेवा पोर्टल ठप, नहीं बन रहे ट्रेड लाइसेंस। कैंची धाम बढ़ रहे श्रद्धालु मगर नाकाफी इंतजाम। नैनीताल में होटलों में जून तक 40% बुकिंग हुई। फ्रोजन प्लांट के कर्मचारी की सड़क हादसे में मौत हो गई, तो हल्द्वानी से खबर आई है। स्कूटी से ड्यूटी जाते समय रामपुल रोड पर हुआ हादसा। पेट्रोल पंप पर मारे छापे, तो हल्द्वानी से खबर आई है। वहीं दोस्त बनकर पूर्व फौजी से 1 लाख रुपए ठगी की गई।
नशे के धंधे पर रोक लगाओ। मांगों को लेकर सड़क पर उतरे पूर्व सैनिक। हल्द्वानी के हर्षदीप और अल्मोड़ा की हंसता चैंपियन बने। गरजे पूर्व सैनिक। पूर्णागिरि धाम श्रद्धालुओं के खुले में सोच पर एई को नोटिस जारी किया गया। पिथौरागढ़ जिले में बर्फबारी और बारिश से बड़ी ठंड। चालक सहित टिप्पर मलबे में दबा, रेस्क्यू के प्रयास। तो सेना का सामान ले जा रहा एक टिप्पर चालक सहित तवाघाट लिपुलेख सड़क पर मलबे में दब गया। वाहन में अकेला चालक ही था। श्रद्धालुओं को रात में टनकपुर में रोकने की मांग मुखर हुई। पहले दिन मिली ग्लासी टाइगर इंडियन जेजेबेल। बंजर खेतों को गुलाब की खुशबू से महकाया। वहीं खबर पिथौरागढ़ से यूथ कांग्रेस ने निकाला मसाल जुलूस। 17,000 श्रद्धालुओं ने किए मां पूर्णागिरि धाम के दर्शन। अस्पताल में मरीजों को नहीं मिली ईएनटी और फिजिशियन की सेवा। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। बीडी पांडे जिला अस्पताल को मिला सांत्वना पुरस्कार। 92 छात्रों ने नहीं दी अंग्रेजी की परीक्षा। वही खबर टनकपुर से अलग अलग हादसों में 12 लोग घायल हो गए। ओआरओपी की विसंगति दूर हो, नहीं तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। सड़क पर अचानक तेंदुए के आने से घबराकर बाइक सवार गिरा खाई में। तो अल्मोड़ा रानीखेत से खबर आई है। बाजार से घर लौट रहा अधेड़ की बाइक रविवार की देर शाम खाई में जा गिरी। एसएसबी के जवान का बिहार में ड्यूटी के दौरान निधन हो गया। वहीं खबर बागेश्वर से मायके में रह रही विवाहिता का शव पेड़ से लटका मिला। पुरानी पेंशन बहाली के लिए 16 को शहर में निकलेगी रैली। बेमौसमी बारिश ने फिर बढ़ाई ठंड। बच्चों में उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत आने लगी। मोहान रानीखेत हाईवे पर महज 50 दिन में उखड़ डामर। झूलते तार बन रहे, खतरा विभाग नहीं ले रहा सूद। तो बागेश्वर से खबर आई है। रानीखेत ने बस भीड़ को हराया। 118 केंद्रों पर 7,256 बच्चों ने दी बोर्ड परीक्षाएं। स्नातक की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 11 से। तो शोभन सिंह जिन्ना परिसर में बीएससी प्रथम सेमेस्टर के सहित सभी छात्राओं की भौतिक विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षा 11 अप्रैल से होगी। पूर्व सैनिकों ने खोला मोर्चा, तिरंगे के साथ निकाला जुलूस। तो अब हल्द्वानी मार्ग से हिचकोले खाते हुए नैनीताल जाएंगे पर्यटक।